शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 11 गुब्बारे वाला। सड़क के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति गुब्बारे बेच रहा था। देखिए, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास बहुत से रंग बिरंगे गुब्बारे एक ठंडे डंडे के साथ बंधे हुए थे। देखिए, उसके पास क्या था? रंग बिरंगे गुब्बारे थे और एक डंडे के साथ बांधे हुए थे। बंधा हुआ था वो गुब्बारे को। वहाँ जोर जोर से आवाज लगा रहा था। देखिए, गुब्बारे वाला क्या कर रहा था? जोर जोर से आवाज लगा रहा था। क्या करके? गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे। देखिए, आवाज़ लगा रहा था। जब आवाज़ लगाने से ही लोग आएंगे और ख़रीदेंगे ना, आपने देखा ही होगा। उसी तरह यहाँ भी एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? गुब्बारे बेच रहा था। वहाँ गुब्बारे लकड़ी से बांधा था, डंडे से, लकड़ी यानी डंडा से बांधा था। और वहाँ ज़ोर ज़ोर से गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे, ऐसा आवाज़ दे रहा था। आओ बच्चों, आओ भैया, नीले पीले गुब्बारे, छोटे बड़े गुब्बारे, लाल हरे गुब्बारे, प्यारे प्यारे गुब्बारे। देखिए कैसे कह रहा था। और आओ बच्चों, बच्चों को बुला रहा था। भैया आओ जाओ, नीले पीले छोटे बड़े लाल हरे प्यारे प्यारे गुब्बारे, क्या करो ले लो आप, ऐसा कहकर पुकार रहा था। सुबह से शाम हो गई परंतु गुब्बारे वाले का एक भी गुब्बारा नहीं बिका। देखिए, सुबह से शाम हो गई फिर भी कोई भी एक भी गुब्बारा नहीं ले पा रहा था, जिससे वहाँ बहुत परेशान था। देखिए, जब भी अपना कुछ काम करते हैं वो काम नहीं हुआ तो बहुत परेशानी हो जाती है। उसी तरह यहाँ भी गुब्बारे वाला, सुबह शाम हो गई फिर भी एक भी गुब्बारा कोई भी नहीं ले रहा था। इससे बहुत परेशान हो जाती है। दुर्बलता के कारण उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। दुर्बलता यानी शक्ति नहीं था उसके अंदर। क्यों? क्यों शक्ति नहीं था? क्योंकि वो सुबह से शाम कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे ही गुब्बारा बेच रहा था लेकिन कोई भी खरीद नहीं रहा था उससे। पर दुर्बलता के कारण क्या कर रहा था? वो ठीक से खड़ा नहीं रह पा रहा था। इसके माथे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। उससे बहुत चिंतित था। चिंता की रेखाएं परेशानी के समय में जब मुख का एक वर्णन होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। खुशी के मारे मुख क्या होता है? खिल जाता है। हमारा चेहरा खिल जाता है और परेशान से मुरझा जाता है। वैसे ही चिंता के कारण उसका भी मुंह क्या होता? मुरझा रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि आज भी गुब्बारे नहीं बिकते तो उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देखिए, गुब्बारा नहीं बेचा तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा ये तो परिवार में जब बच्चे बड़े क्या हो जाएंगे, उसको खाना नहीं मिलेगा, भूखा ही सोना पड़ेगा। उसके घर के में अन्न का एक भी दाना नहीं था। देखिए, उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके कारण गुब्बारे वाला बहुत सोच विचार कर रहा था। आगे देखिए, वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक मोटर कार आते हुए दिखाई दी। देखिए, वैसा सोच रहा था आज क्या खाए जाए, अन्न का एक भी दाना घर में नहीं है, बच्चों को क्या खिलाया जाए। ऐसे सोचते ही क्या हो रहा था, वहाँ से एक अचानक मोटर कार आ रही थी। उसने वहाँ पे देखा। उसे कुछ आशा बांधी कि शायद कोई बालक इस कार में हो जो मेरे गुब्बारे खरीद ले। देखो, उसको एक आशा थी, उसे उस मोटर कार में कोई बच्चा हो और वहाँ क्या किया करे, मेरा गुब्बारा खरीद ले, इससे क्या हो जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएगा, ऐसा आशा था। बूढ़ा कार देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। देखिए, बूढ़ा क्या हुआ, कार को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुब्बारे ले लो साहेब, गुब्बारे ले लो बाबूजी, रंग बिरंगी गुब्बारे, ऐसा चिल्लाते हुए मोटर कार की ओर भागा। देखिए, गुब्बारे वाला क्या किया, जोर जोर से चिल्लाकर मोटर की कार की ओर भागने लगा, परंतु उसमें दुर्बलता के कारण दौड़ा नहीं गया।
देखिए उसको वो दुर्बलता थी, क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाया था, वो बहुत शक्तिहीन हो गया था, इसलिए उससे क्या हो गया, दौड़ने को भी नहीं हो गया। मोटर कार तेज गति में थी। मोटर कार क्या थी? तेज गति, यानी बहुत जल्दी जा रही थी, इसीलिए तेजी से आगे निकल गई। इसलिए क्या हो गया, वो तेजी से आगे निकल गई। यहाँ देखकर बूढ़े गुब्बारे वाले की आंखों में आंसू आ गई। देखिए गुब्बारे वाले की आंखों में क्या हो गया, आंसू आने लगा। तभी मोटर कार कुछ दूर जाकर रुक गई है। तभी गुब्बारा वाला रोने लगता है, और तभी देखता है मोटर कार कुछ दूर जाकर क्या हो गई, रुक गई। वहाँ साहस करके तेज कदमों से मोटर कार की ओर बढ़ने लगा। देखिए उसने साहस किया, हिम्मत नहीं हारा, आशा की भावना लेकर क्या हुआ, मोटर कार की ओर बढ़ने लगा। इतने में एक सज्जन व्यक्ति मोटर से उतरकर गुब्बारे वाले की ओर बढ़ आया। देखिए वहाँ मोटर कार से एक सज्जन व्यक्ति उतर कर आए, एक आदमी उतर के आता है और गुब्बारे के वाले की ओर बढ़ता है, और गुब्बारे वाले से बोले, बाबा आज कितने गुब्बारे बिके हैं? तो पूछता है वो बूढ़े आदमी से, बाबा आज कितने गुब्बारे बिके हैं? गुब्बारे वाले ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, साहब अब तक एक भी गुब्बारा नहीं बिका है। यदि आज भी कुछ नहीं बिका तो घर में खाना नहीं पकेगा, मेरे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देखिए जब गुब्बारा सज्जन आदमी पूछता है कितने गुब्बारे बिके हैं आज, तो गुब्बारे वाले पसीना पोंछते हुए कहता है कि एक भी नहीं सुबह से, अगर आज नहीं बिका तो घर में खाना के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे क्या हो जाएंगे, भूखे पेट ही सोने पड़ेंगे। मोटर कार वाले ने सोचते हुए बूढ़े से कहा, बाबा ये सारे गुब्बारे कितने के हैं? 5 रुपए के हैं साहेब। मोटर कार वाले ने सोचते हुए बूढ़े से कहा कि कितने रुपए में सारे गुब्बारे? 5 रुपये कहता है। मोटर कार वाला बोला, अच्छा ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। तो मोटर कार वाले ने क्या कहते हैं, सारे गुब्बारे क्या करो, मुझे दे दो। गुब्बारे लेते हुए मोटर कार वाले व्यक्ति ने 20 रुपए का नोट बूढ़े को दिया। देखिए 5 रुपए का तो गुब्बारा था, लेकिन सज्जन आदमी ने क्या किया, मोटर कार वाला आदमी व्यक्ति 20 रुपए का नोट देता है। बूढ़ा गुब्बारे वाले बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मेरे सारे गुब्बारे बिक गए। गुब्बारा वाला बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि सारे गुब्बारे क्या हो गए, बिक गए। परंतु 20 रुपए की नोट को देखते हुए हैरान होकर वाला, साहेब मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो देखिए 20 रुपए देकर तो गुब्बारा वाला हैरान हो जाता है। क्यों हैरान हो जाता है? हैरान होकर बोला, साहेब मेरे पास क्या है, छुट्टे पैसे नहीं हैं। तब मोटर कार वाले ने कहा, ये सारे पैसे तुम रख लो। देखिए मोटर कार वाले ने कहता है, सारे पैसे तुम क्या करो, रख लो, मुझे नहीं चाहिए छुट्टा, ऐसा कह देता है। इतना सुनते ही बूढ़े की खुशी का ठिकाना न रहा। देखिए बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि घर में कुछ खाना पीना नहीं रहता है, बच्चे भूखे रहते हैं, इसलिए गुब्बारा सारा बिक जाता है, इसीलिए 20 रुपए देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, बापूजी भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। देखिए तभी बूढ़ा आदमी बापूजी को कहता है कि भगवान आपका भला करे और ईश्वर आपको लंबी आयु दे, यानी लंबी उम्र दे। मोटर कार बोने में बैठते हुए सज्जन व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं यहाँ सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चों में बांट दूंगा। और वे कार में बैठकर चले गए। और सज्जन व्यक्ति कहते हैं कि मैं रंग बिरंगे गुब्बारे क्या करूँगा, बच्चों में बांट दूंगा। और ऐसा कहकर वो कार में बैठकर क्या करते हैं, चले जाते हैं। बच्चों जानते हैं हो वे मोटर कार वाले सज्जन कौन थे? वे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए, जो सज्जन व्यक्ति कौन थे? भारत के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। आपको पता ही है, नेहरू जी को बच्चे क्या करते हैं? प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। जिनका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। देखिए, आज भी हम क्या करते हैं? बाल दिवस मनाए जाते हैं। कभी 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। वहाँ किसका जन्मदिन है? वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। उन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। अगले हफ्ते नया अध्याय के साथ मैं मिलूँगी। धन्यवाद।